साथियों नमस्कार, मैं विकास कुमार निराला इस समय बिलौटी गांव जिला भोजपुर आया हुआ हूं। बिलौटी गांव के समक्ष आज पहचान का कोई संकट नहीं है। इसके पीछे का वजह भरत तिवारी का बलिदान है। भरत तिवारी भगत सिंह जैसा दिखने वाला कम उम्र नौजवान अंग्रेजों से कहाँ लड़ते, चूँकि देश 1947 में ही अंग्रेजों से आज़ाद हो गया था, तो उन्होंने अपनी लड़ाई चुनी गरीब गुरुओं की, उनकी जिनकी आवाज़ आज़ाद भारत में कोई नहीं सुनने वाला। कहने का मतलब है, आज़ाद भारत में गुलाम बनाए रखने की मानसिकता वाले अफसरशाही ब्यूरोक्रेसी से रार लेना जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लिया। साथियों देख सकते हैं, कौन कहता है गरीबों के लिए लड़ने मरने वाले के साथ कोई नहीं खड़ा होता है। अगर ऐसा है तो इस परिवार के साथ देश दुनिया से आने वाले लोगों का यहाँ हुजूम नहीं लगता। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और सिस्टम के अत्याचार के खिलाफ मरने वालों को शहीद का दर्जा हमको, आपको और जनता जनार्दन को ही देना होगा। कोई सरकार नहीं देगी, क्योंकि सरकार और सिस्टम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ साथियों, ये हैं स्वर्गीय भरत तिवारी की माताजी। माताजी का चेहरा देखकर ही आप समझ सकते हैं कि पुत्र वियोग क्या चीज होता है। माताजी को ढाढ़स बंधाने वालों का तांता लगा हुआ रहता है। जी हाँ, देश दुनिया से लोग लगातार आ रहे हैं और शहीद भरत तिवारी जी के माता पिता को लगातार हिम्मत बंधा रहे हैं। निश्चित रूप से भरत तिवारी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन भरत तिवारी के कर्म ऐसे रहे हैं जो माता पिता को एक साथ लाखों नहीं करोड़ों पुत्रों का प्यार और साथ मिल रहा है। यहाँ आकर लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि माता पिता से भरत तिवारी जैसा महान पुत्र छीनने वालों को मौत की सजा होनी चाहिए। लोगों का गुस्सा भी स्वाभाविक है। जी हाँ साथियों, हमें भी ऐसे महान माता पिता से भेंट का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुमला जिला पड़ता है, गुमला जिला साइड। और उसके बाद जो है आखिर भरत तिवारी जी का जो शहादत है उसको जाने समझे तो शुक्र मनाइए कि फेसबुक लाइव में उछल रहा था सारा चीज, नहीं तो पुलिस जो है इसका लिपापोती बड़ी आसानी से कर देती। जब गन फेंक दिया गया तो किस परिस्थिति में जो है एक नहीं 3 गोली मारी गई है। अब फिर उसके बाद आगे चल करके उनको जान से मार दिया गया। तो व्यक्ति नहीं विचार थे, और उसी विचार को हवा देने के लिए, उसी विचार को हवा देने के लिए ताकि उनको न्याय मिले, यहाँ पर हम उतना दूर से पहुंचे हैं। और केवल हम नहीं पहुंच रहे हैं, देश भर के तमाम कोने से लोग आ रहे हैं। पूरा भारत दुनिया में लोग मतलब जो समझ रहे हैं, दुनिया का लोग भाषा को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो जान रहे हैं उनको लग रहा है कि यहाँ एकदम गलत हुआ है। और केवल जो है केवल 2 आदमी के खिलाफ एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। उनको हम गए साइट पर, तो बधार जो है, बधार में जो हम गए वहाँ, तो यही देखे कि मतलब वीडियो वगैरह भी दिख रहा है, बहुत सारा फोर्स जो है घेर करके मारा। तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री सीटर, रिपीटेड हिस्ट्री सीटर नहीं थे, आदतन अपराधी नहीं थे। उस समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, न कि किसी जाति विशेष के लिए, सबके लिए, जैसा कि वहाँ पर बयान भी लिए हैं, सबके लिए वो जो है सिस्टम के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। सिस्टम जो अत्याचार कर रहा था लोगों के खिलाफ, तो उस अत्याचार के खिलाफ वो लड़ रहे थे। और उस परिस्थिति में अगर हमारे जैसे लोग देश दुनिया से नहीं यहाँ पहुंचेंगे तो लानत है हमारा इसलिए जीवन जीना। भरत तिवारी जी से जिंदा तो हम मिल नहीं सके, हालांकि मैं भी रहने वाला बिहार का ही हूँ। भरत तिवारी जी से जिंदा नहीं मिल सके, लेकिन मरने के बाद, उनके शहादत के बाद उनकी जो कीर्ति है उभर कर आई है। मेहंदी जब छूट जाती है तभी रंग लाती है, और मेहंदी छूट गई। भरत तिवारी कौन जानता था ये बिलौटी गांव कहाँ पर है? कोई नहीं जानता था। जो यहाँ के आसपास के लोग होंगे वही जानते होंगे, लेकिन आज बिलौटी गांव आपके पुत्र की वजह से वर्ल्ड में फेमस हो गया। बिहार सरकार का अत्याचार भी जो है वर्ल्ड में फेमस हो गया, भारत में उछा गया है। और मैं आया हूँ और ताकि आपके दुख सुख में शरीर हो सकूं, आपको अगर थोड़ा सा सांत्वना बता सकता हूँ, बस यही मेरे जीवन का कृतार्थ रहेगा। मेरा भी जीवन चरितार्थ हो जाए। कितना बड़ा चीज होता है, नाम नहीं पहचान पाए, हमारे नफरत नहीं पहचान पाए। बस अभी सुनी को
बिल्कुल जनता है। अब ये उनका जीवन इतना दिन का था, लेकिन इतने कम दिनों में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। और दिल्ली में भगत सिंह को तो हम लोग देख नहीं सके हैं, हमारे ऊपर के जो पीछे वाले भी नहीं देख पाए होंगे। आप बहुत सारे दिन चले गए, वो भी नहीं देख पाए, लेकिन भगत सिंह को हम लोग नजदीक से देखे। भगत सिंह को हम लोग नजदीक से देख लिए कि भगत सिंह कैसे होते हैं। अपने जीवन में ये देखने का बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगत सिंह कैसे होते हैं। विचार को फिर से एक बार, और वो विचार हर दिलों में चलना चाहिए। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इनके लिए समुचित सम्मानजनक मुआवजा की व्यवस्था हो। घर के सदस्य को बढ़िया नौकरी मिले, कम से कम क्लास 2 ऑफिसर की नौकरी मिले। और जो भरत तिवारी जी हैं उनके लिए स्मारक की व्यवस्था हो। और इस क्षेत्र, इस चीज को, इस गांव को देशभक्तों के लिए तीर्थ के रूप में स्थापित करने में सरकार जो कुछ कर सकती है वह करे। और मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मेरे आराध्य हैं। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री मेरे आराध्य हैं। मैं चाहूंगा कि जो व्यक्ति बैठाए हैं उस पर एक बार पुनः समीक्षा करें। ये मेरी मांग रहेगी। नहीं तो अगले 5 साल बाद हम कहाँ जाएंगे? मजबूरन तो फिर हमको जो है कुछ सोचना पड़ेगा। बस यही आग्रह है, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अब विदाई दूंगा।